Hello students, welcome to my YouTube channel Spoken English at Home. Today we will discuss about present indefinite and present continuous sentences. अगर आप अच्छे से अंग्रेजी बोलना चाहते हैं तो इसके लिए आपको बेसिक सीखना कंपलसरी है. सो नाउ लेट्स बिगिन विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम. तो मैं आपको पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताऊंगी. देखते हैं इनकी पहचान क्या है और इनका रूल क्या है. इन सेंटेंस को बनाने के लिए हम किस रूल का यूज़ करेंगे. तो ये पहले पहचान देख लेते हैं. इनके वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं. जैसे कि तुम पत्र लिखते हो, वह स्कूल जाता है. तो लास्ट में इनमें ते हो आया है, ता आया है. तो हम इनसे पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस हैं. तो आइए देखते हैं इनको बनाने के लिए इनका किस रूल का हम यूज़ करेंगे. सिंपल सेंटेंस को बनाने के लिए अफर्मेटिव सेंटेंसेस को यानी सकारात्मक वाक्य का रूल क्या होगा. सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस वर्ब में एस या ई एस लगाएंगे प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर ऑब्जेक्ट. आइए अब देखते हैं वर्ब में एस ई एस किसके साथ लगता है और किसके साथ नहीं लगेगा. अगर हमारा कर्ता यानी सब्जेक्ट ही शी इट नेम है तो हम इनके साथ वर्ब में एस ई एस लगाएंगे. और अगर हमारा कर्ता यानी हमारा सब्जेक्ट आई वी यू दे है तो हम वर्ब के साथ एस ई एस नहीं लगाएंगे. तो देखते हैं इनके सेंटेंसेस कैसे बनेंगे. जैसे कि तुम पत्र लिखते हो. तो हमारे इसमें सब्जेक्ट क्या है. सब्जेक्ट बोलते हैं जो कार्य करता है, जिसके द्वारा कार्य किया जाता है उसको सब्जेक्ट बोलते हैं यानी कर्ता. तो हमारा इसमें कार्य क्या है, लिखना. और कौन लिख रहा है, तुम के द्वारा कार्य हो रहा है. तो हमारे इसमें सब्जेक्ट तुम है यानी कि तुम की इंग्लिश पहले हम सब्जेक्ट रूल के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट लिखेंगे. तो हमारा सब्जेक्ट है तुम. फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वर्ब है हमारा इसमें लिखने को बोलते हैं राइट. तो हमने यहाँ पर राइट लिख लिया है. तो अब देखते हैं इसमें वर्ब में एस ई एस लगेगा या नहीं. तो इसमें यू के साथ एस ई एस नहीं लगता. तो हमने इसमें हम खाली राइट लिखेंगे, एस ई एस नहीं लगाएंगे. फिर आएगा हमारा ऑब्जेक्ट. तो हमने ऑब्जेक्ट हमारा इसमें पत्र. तो हमने यहाँ पर पत्र की इंग्लिश लिख लिया लेटर. यू राइट ए लेटर. इसकी इंग्लिश इस तरीके से बनाएंगे. देखते हैं अब दूसरा सेंटेंस कैसे बनेगा. वह स्कूल जाता है. तो पहले हम लिखेंगे रूल के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट. इसमें सब्जेक्ट है हमारा वह. सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जाना. गो लिखा है हमने, जाने की गो. तो अब देखते हैं इसमें एस ई एस लगेगा या नहीं. तो ही के साथ एस ई एस लगता है. ही के साथ एस ई एस लगेगा. तो हमने इसमें ई एस लगा लिया है वर्ब के अकॉर्डिंग. अब आएगा हमारा ऑब्जेक्ट हमारा स्कूल. इसमें स्कूल ही गोज़ टू स्कूल. तो हम इसको इस तरीके से बनाएंगे. अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं कैसे बनेगा. हम हॉकी खेलते हैं. तो हॉकी किसके द्वारा खेली जा रही है, हम के द्वारा. तो इसमें सब्जेक्ट है हम की इंग्लिश होगी वी. अब आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. वी के साथ एस ई एस नहीं लगता. तो हमने इसमें खाली प्ले लिखा है, वी प्ले. अब आएगा हमारा ऑब्जेक्ट हमारे इसमें हॉकी. वी प्ले हॉकी. नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं क्या होगा. राम किताब पढ़ता है. तो कार्य किसके द्वारा हो रहा है, कार्य हमारा इसमें पढ़ना. तो किसके द्वारा पढ़ा जा रहा है, राम के द्वारा. तो राम हमारे इसमें सब्जेक्ट है. तो पहले हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे. फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वर्ब में एस ई एस लगाएंगे. तो राम एक नेम है तो नेम के साथ वर्ब में एस लगता है. तो हमने इसमें एस लगाया है. फिर आएगा हमारा ऑब्जेक्ट हमारे इसमें बुक. राम रीड्स बुक. ये देख नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं. वे सब खेलते हैं. ऐसे भी अगर इसमें वे है तो पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट. तो हमारा इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है. मैंने सब्जेक्ट लिखा फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी. वर्ब है इसमें प्ले खेलना. और हमारे इसमें ऑब्जेक्ट नहीं तो हमने ऑब्जेक्ट नहीं लिखा. वे सब खेलते हैं. दे ऑल. इसमें हमारा सब्जेक्ट है दे ऑल प्ले. वे सब खेलते हैं. आइए अब इसका नेगेटिव पार्ट देख लेते हैं. इसके
नकारात्मक सेंटेंसेस हम कैसे बनाएंगे। ये सिंपल सेंटेंस थे। प्रेजेंट इंडेफिनिट नेगेटिव सेंटेंसेज, यानी नेगेटिव सेंटेंसेस नकारात्मक वाक्य। आइए इनका रूल देखते हैं क्या होगा। इसमें भी सिंपल रूल की तरह ही सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर उसमें एस ई एस लिखते थे, इसमें एस ई एस के बदले डू या डज आ जाएगा, प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर ऑब्जेक्ट। इसमें भी ही अगर हमारा कर्ता कार्य यानी सब्जेक्ट ही शी इट या नेम है तो हम इसमें हम सिंपल में एस ई एस लगाते थे इनके साथ। इसमें हम क्योंकि हमारा नेगेटिव सेंटेंस है, नकारात्मक सेंटेंसेज हैं, तो इसमें हम डज का उपयोग करेंगे ही शी इट नेम के साथ डज का। और अगर हमारा सब्जेक्ट यानी कर्ता आई वी यू दे है तो हम डू का प्रयोग करेंगे। तो देखते हैं इनके सेंटेंसेस कैसे बनेंगे। जैसे कि तुम खाना नहीं खाते हो, हमारा सब्जेक्ट इसमें तुम, यू, फिर हमने डू या डज लगेगा, तो यू के साथ डू लगता है तो हमने यहाँ पर डू लगाया है। फिर आएगी हमारी नोट, तो हमने नोट लिखा है। फिर आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब है हमारा इसमें खाना, खाते, तो हमने इसकी इंग्लिश होती है ईट। यू डू नॉट ईट। अब आएगा हमारा ऑब्जेक्ट है इसमें फूड, वी डू नॉट ईट द फूड। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। तुम अपनी किताबें नहीं पढ़ते हो, पहला हमारा आएगा इसमें सब्जेक्ट इसमें तुम यानी यू, फिर डू, यू के साथ डू लगता है। फिर आएगा हमारा नोट, फिर आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। हमारा ऑब्जेक्ट है योर बुक्स, यू डू नॉट रीड योर बुक्स। तो बहुत नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं क्या है इसका। वे कभी झूठ नहीं बोलते हैं, तो हमारे इसमें सब्जेक्ट है वे की इंग्लिश होगी दे। फिर वर्ब की फर्स्ट दे के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब है इसमें दे के बाद आएगा हमारा नोट इसमें नहीं है, ने कभी नहीं को बोलते हैं नेवर, दे नेवर। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब है हमारी इसमें टेल, झूठ बोलने को बोलते हैं लाई, दे नेवर टेल लाई। तो इस तरीके से हम सभी सेंटेंसेस बना सकते हैं। अब ये नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं कैसे बनेगा। मैं गाना नहीं गाता हूँ, तो मैं के साथ भी डू लगता है, पहले हमने आई लिखा, मैं डू आई डू, फिर नोट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, आई डू नॉट सिंग ए सॉन्ग। रानी खाना नहीं पकाती है, तो रानी एक नेम है, नेम के साथ डज लगता है, तो हमने इसमें डज लगाया है। पहला हमारा सब्जेक्ट आ गया रानी, फिर डज, फिर नोट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। रानी डज नॉट कुक द फूड। अब देखते हैं वह के साथ डू लगता है डज, तो वह के साथ भी हम वह के साथ हमारा डज लगता है, तो वह की इंग्लिश होगी ही। पहले हमने सब्जेक्ट लिखा है, फिर डू या डज आएगा तो वह के साथ डज लगता है, हमने डज लिखा है। फिर नोट आएगा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, तो हमारे इसमें ऑब्जेक्ट नहीं तो हमने ऑब्जेक्ट नहीं लिखा। तो पहले हम सब्जेक्ट इंग्लिश बनाई, फिर ही के साथ डज लगता है, हमने डज लगाया। नोट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वर्क, वह काम नहीं करता है, ही डज नॉट वर्क। आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे सिंपल और नेगेटिव सेंटेंसेस के। आइए अब इसके इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस देख लेते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। फॉर एग्जाम्पल, तुम कहाँ जाते हो। जिन वाक्यों में प्रश्न पूछा गया हो उन वाक्यों को हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। इनके सभी सेंटेंसेस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो हम कोई भी क्वेश्चनवाचक वर्ड हो हमारा। जैसे कि तुम कहाँ जाते हो, वह खाना कब खाता है, वे सब कहाँ जाते हैं, राम कहाँ पढ़ाता है। तो आइए देखते हैं इनका रूल क्या होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का। तो इसमें हम सबसे पहले क्वेश्चनवाचक वर्ड लिखेंगे, उसके बाद हमारा डू या डज आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा,
उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी प्लस ऑब्जेक्ट, और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव का भी रूल यही होगा, बस इसमें नोट का डिफरेंस है। सब्जेक्ट से पहले हम इसमें नोट का यूज़ करेंगे और बाकी हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरह ही इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव का रूल होगा, खाली इसमें नोट का डिफरेंस है। तो आइए देखते हैं इनके सेंटेंसेस हम कैसे बनाएंगे। तुम कहाँ जाते हो, तो रूल के अकॉर्डिंग पहले हम क्या लगाएंगे, क्वेश्चनवाचक वर्ड से शुरुआत करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की। तो हमारा क्वेश्चनवाचक वर्ड है इसमें कहाँ, यानी डब्ल्यूएच फैमिली का वर्ड, डब्ल्यूएच फैमिली के वर्ड। तो इसमें कहाँ की इंग्लिश होगी वेयर, तो हम पहले वेयर लिखेंगे, फिर डू या डज आएगा। तो तुम के साथ मैंने पहले ही बताया था आपको सिंपल सेंटेंसेस में कि तुम के साथ हमेशा डू का यूज़ होता है, तो हमने यहाँ पे डू लगाया है। फिर आएगा हमारा सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हमारे इसमें वर्ब गो है, तो हमने यहाँ पर गो लिखा हुआ है। तुम कहाँ जाते हो, वेयर डू यू गो, वह खाना कब खाता है। तो हम इसको क्वेश्चनवाचक वर्ड से शुरू करेंगे पहले, यानी डब्ल्यूएच फैमिली से। तो डब्ल्यूएच फैमिली का वर्ड हमारा इसमें क्या है, व्हेन। क्वेश्चनवाचक वर्ड हमारा इसमें कब, वह खाना कब खाता है। तो सबसे पहले हम कब की इंग्लिश बनाएंगे, यानी व्हेन। फिर आएगा हमारा डू या डज, तो वह के साथ डज लगता है, हमने डज लगाया है। फिर आएगा सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमारा फूड यानी खाना। वह खाना कब खाता है, व्हेन डज ही ईट फूड। आइए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं क्या होगा, वे सब कहाँ जाते हैं। तो हमारा इसमें क्वेश्चनवाचक वर्ड है, यानी डब्ल्यूएच फैमिली का वर्ड है कहाँ। तो सबसे पहले हम कहाँ की इंग्लिश बनाएंगे, कहाँ की इंग्लिश होती है वेयर। फिर हम लिखेंगे डू या डज, तो वे के साथ हम डू का प्रयोग करते हैं, तो हमने डू लिखा है। फिर आएगा हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है हमारा वे की इंग्लिश होगी दे। अब आएगा हमारा ऑब्जेक्ट वर्ब, वर्ब हमारी जाना यानी कि गो। वे सब कहाँ जाते हैं, वेयर डू दे ऑल गो। दे वे सब हमारा सब्जेक्ट है यानी कि दे ऑल, वे सब की इंग्लिश होगी दे ऑल। फिर वर्ब आई हमारी गो, वेयर डू दे ऑल गो। तो आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट सेंटेंस क्या होगा, राम कहाँ पढ़ाता है। इसमें हमारा क्वेश्चनवाचक वर्ड है कहाँ, कहाँ की इंग्लिश होगी वेयर। फिर आएगा डू या डज, तो नेम के राम एक नेम है, तो नेम के साथ डज का प्रयोग होता है, तो हमने यहाँ पर डज लगाया है। राम डज, वेयर डज राम। फिर आएगी हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब है इसमें पढ़ाना, तो पढ़ाने की इंग्लिश होती है टीच, वेयर डज राम टीच। तो स्टूडेंट्स आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे सभी सेंटेंसेस, जिन्हें बनाना बहुत ही आसान है और इनका रूल में भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सभी रूल्स सेम है, बस थोड़ा बहुत इनमें डिफरेंस है। तो आइए देखते हैं इनके नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनेंगे, तो इनमें बस नोट का डिफरेंस है, रूल दोनों का सेम है। सब्जेक्ट से पहले बस नोट का यूज़ करेंगे, जैसे कि तुम खाना कब नहीं खाते हो। तो हमारा क्वेश्चनवाचक वर्ड आएगा पहले, यानी डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड व्हेन। फिर डू या डज, तुम के साथ डू लगता है, तो हमने डू लगाया है। फिर सब्जेक्ट के बाद नोट का यूज़ करेंगे, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। व्हेन डू यू नॉट ईट फूड। एंड नेक्स्ट सेंटेंस विल बी वह कहाँ पढ़ाता है। हमारा क्वेश्चनवाचक वर्ड है कहाँ, so we will start with where and then does, because we use does with he, and after that he, then verb की first form, so it's read, where does he read। so friends आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे। तो आइए अब अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट कंटीन्यूअस सेंटेंसेस के बारे में बताएंगे।
Hello students, welcome to my YouTube channel Spoken English at Home. In last video I had discussed about present indefinite tenses, and today I will discuss about present continuous tenses. What will be their identification and what will be its role. तो आइए देखते हैं इसकी पहचान क्या होगी। इनके वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रही हूँ, रहा हूँ आदि वाक्य अंत में आते हैं। जैसे कि मैं काम कर रहा हूँ, सो लास्ट में इसमें रहा हूँ आया है, तो हम इनसे पहचान लेंगे कि ये वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंसेस के हैं। वह जा रहा है। सो देखते हैं इनका रूल क्या होगा सेंटेंसेस को बनाने के लिए। सिंपल सेंटेंस को हम बनाएंगे। पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे प्लस इज, एम या आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। और हमारा नेगेटिव सेंटेंसेस का रूल होगा, यानी नकारात्मक वाक्य का। पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे प्लस इज, एम आर प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे प्लस ऑब्जेक्ट। देखते हैं इनके सेंटेंसेस कैसे बनेंगे। पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे रूल के अकॉर्डिंग। हमारा सब्जेक्ट है इसमें मैं की इंग्लिश होगी आई, फिर हम लगाएंगे इज़, एम या फिर आर। तो ये तीनों हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगते हैं। तो देखते हैं हम इज़ किस में लगेगा, एम किस में लगेगा और आर किस में लगेगा। विद सिंगुलर we will use his, as, he, she, it, name, and with plural we will use her, as, we, you, they, and am will use with I. So आपको समझ में आ गया होगा कि अगर हमारा सब्जेक्ट he, she, it, name है, so with it we will use is, and if our subject is we, you, they, so we will use are, and with I we always use am. आपको देखते हैं अब इनके सेंटेंसेस कैसे बनेंगे। जैसे कि मैं काम कर रहा हूँ, सो मैं पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट इसमें आई, फिर आएगा हमारा एम, क्योंकि आई के साथ एम लगता है। फिर आएगा हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब है हमारी इसमें काम करना, यानी कि डू। वर्ब के साथ हम आईएनजी लगाएंगे रूल के अकॉर्डिंग। तो हमने डू के साथ आईएनजी लगा दिया है, आईएनजी, तो ये बन गया डूइंग। अब आएगा हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारा इसमें वर्क, आई एम डूइंग वर्क। इस तरीके से हम इसको बनाएंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस इसका कैसे बनेगा। जैसे कि वह जा रहा है, तो हमारा इसमें सब्जेक्ट क्या है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे रूल के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट है हमारा इसमें ही, फिर आएगा हमारा इज़, एम या फिर आर। तो ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लिखा जाता है। तो हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, यानी कि ही सिंगुलर है, तो इसमें हम इज़ लगाएंगे। इसके बाद आएगी हमारी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे। तो हमारे इसमें वर्ब है गो, इसमें हमने आईएनजी लगा दिया है, ये बन गया गोइंग। ही इज़ गोइंग, वह जा रहा है। तो इस तरीके से हम आसानी से सेंटेंसेस को बना सकते हैं, जिसका रूल वेरी इजी है और आपको ये भी आसानी से समझ में आ गया होगा। सिंगुलर के साथ हम इसका यूज़ करेंगे, प्लूरल के साथ हम आर का यूज़ करेंगे, और आई के साथ हमेशा एम का यूज़ होता है। तो अगर हमारा कर्ता सब्जेक्ट ही, शी, इट, नेम है, तो इनके साथ ही। और अगर हमारा सब्जेक्ट यानी कर्ता वी, यू, दे है, या फिर एक नेम के अलावा बहुत से नेम हैं, तो उनके साथ भी हम आर का यूज़ करेंगे। तो देख लेते हैं हम इसका नेक्स्ट सेंटेंसेस कैसे बनेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस सिंपल एंड नेगेटिव सेंटेंसेस देखते हैं इनके कैसे बनाएंगे हम। जैसे कि मैं गाना गा रहा हूँ, पहले हमारा सब्जेक्ट रूल के अकॉर्डिंग, फिर आई के साथ एम लगता है, हमने एम लगाया है। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे, फिर हमारा ऑब्जेक्ट आएगा, आई एम सिंगिंग ए सॉन्ग। इस तरह से हम इसकी इंग्लिश बनाएंगे। और नेक्स्ट सेंटेंस होगा हमारा तुम हंस रहे हो। हमारा सब्जेक्ट है इसमें तुम, तो तुम की इंग्लिश होगी यू। फिर आएगा हमारा इज़, एम या आर। तो यू के साथ आर का यूज़ होता है, क्योंकि यू प्लूरल माना जाता है, इसलिए हम यू के साथ हमेशा आर का यूज़ करते हैं।
यू आर लाफिंग। हमारी वर्ब इसमें हंसना है, तो इसमें हंसने की इंग्लिश होगी लाफ। तो लाफ के साथ हम ING जोड़ेंगे, तो हमने इसमें ING लगा दिया है, यू आर लाफिंग। और नेक्स्ट सेंटेंस होगा हमारा, वह रो रहा है, या इसकी इंग्लिश होगी ही इज़ वीपिंग। पहला सब्जेक्ट ही, फिर ही के साथ इज लगता है, हमने इज लगाया है, फिर वर्ब आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING, ही इज़ वीपिंग। नेक्स्ट सेंटेंस होगा, रानी गाँव से वापस आ रही है। तो रानी एक नेम है, तो नेम के साथ हम इज लगाएंगे, इज यहाँ पर हमने इज लगाया है। रानी इज़ कमिंग, वर्ब में ING लगा दिया हमने, बैक फ्रॉम विलेज। रानी इज़ कमिंग बैक फ्रॉम विलेज, रानी गाँव से वापस आ रही है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं कैसे बनेगा, मज़दूर लॉकडाउन में फंस रहे हैं। यानी पहला हमारा सब्जेक्ट आया लेबर्स, क्योंकि प्लूरल है तो इसके साथ हम आर लगाएंगे, लेबर्स आर स्टकिंग इन लॉकडाउन। नेक्स्ट सेंटेंस होगा इसका नेगेटिव, मैं गाना नहीं गा रहा हूँ। ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूस नेगेटिव सेंटेंस। तो इसमें पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर एम आया हमारा, फिर नोट आएगा एम के बाद, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, फिर ऑब्जेक्ट। आई एम नॉट सिंगिंग सॉन्ग, ये भी सिंपल की तरह ही है, बस नेगेटिव में नोट का डिफरेंस है, जिस नोट को हम वर्ब से पहले लगाएंगे। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं हम नेगेटिव कैसे बनाएंगे, तुम हंस नहीं रहे हो, यू आर नॉट लाफिंग। वह रो नहीं रहा है, पहला हमारा सब्जेक्ट आया, फिर इज़, फिर नोट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING, फिर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारा नहीं है तो हमने नहीं लिखा है, वह रो नहीं रहा है, ही इज़ नॉट लाफिंग। तो आइए इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं कैसे बनेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेज, यानी प्रश्नवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में प्रश्न पूछा जाता है उनको हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। तो इन सब में क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे कि तुम क्या कर रहे हो। तो हम इसका सब्जेक्ट देख लेते, इसका रूल देख लेते हैं। पहले रूल क्या होगा, तो इसका रूल होगा सब इंट्रोगेटिव का, पहले हम इसमें WH फैमिली वर्ड का यूज़ करेंगे, प्लस इज एम या आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस का भी रूल यही होगा, बस इसमें नोट का डिफरेंस है। इसमें भी पहले हम WH फैमिली वर्ड लगाएंगे, प्लस इज MR प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब में ING प्लस ऑब्जेक्ट। तो देखते हैं इनके सेंटेंस कैसे बनेंगे। तुम क्या कर रहे हो, हमारे इसमें सबसे पहले हम इसे क्वेश्चनवाचक वर्ड से शुरू करेंगे लिखना रूल के अकॉर्डिंग। ये क्वेश्चनवाचक वर्ड हमारा यानी WH फैमिली वर्ड। तो हमारे इसमें WH फैमिली वर्ड है क्या, तुम क्या कर रहे हो। सो पहले हम इसको WH फैमिली वर्ड से स्टार्ट करेंगे लिखना। इसकी इंग्लिश होगी वाट, फिर आएगा हमारा रूल के अकॉर्डिंग इज़ एम या आर। तो ये हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा, तो तुम के साथ आर लगता है तो हमने आर लगाया है, वाट आर। फिर आएगा हमारा सब्जेक्ट, फिर आएगा हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING प्लस ऑब्जेक्ट। तो हमारा ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है तो हमने नहीं लिखा है। तो इसकी इंग्लिश इस तरीके से बनेगी, व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं। तो ये सब सेंटेंस की पैसा नहीं है कि इनको हम प्रश्नवाचक वर्ड से शुरू करते हैं, यानी WH फैमिली वर्ड से इसको शुरू करते हैं। इसके बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब आती है, हेल्पिंग यानी कि इज MR, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर नोट, अगर हमारा नेगेटिव है तो नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING प्लस ऑब्जेक्ट। तो सभी सेंटेंस जैसे बहुत ईजी है बनाने। वह कौन सा काम कर रहा है, तो इसमें हमारा WH क्वेश्चनवाचक वर्ड है कौन सा। तो हम इसी से इसको स्टार्ट करेंगे, वह कौन सा काम कर रहा है, कौन सा काम, विच वर्क। ये हमारा WH फैमिली का वर्ड है तो हम इसी से स्टार्ट करेंगे, विच वर्क इज़ ही डूइंग। ही के साथ इसे लगेगा तो हमने इज लगाया है, विच वर्क इज़ ही डूइंग। तो इस तरीके से हम सेंटेंस को बना सकते हैं। आइए अब देखते हैं इनके
नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनेंगे। हाउ टू मेक इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। तुम क्या खा रहे हो। तो इसमें हमारा डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड है क्या। इसी से हम स्टार्ट करेंगे। व्हाट आर यू ईटिंग। तुम क्या खा रहे हो। नेक्स्ट सेंटेंस होगा तुम उधर कहाँ जा रहे हो। तो हमारे इसमें डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड है कहाँ, तो हम इसे स्टार्ट करेंगे। वेयर रहेगा हमारा आर यू के तुम के साथ कोई आर लगता है, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। वेयर आर यू गोइंग। अब आइए देखते हैं इसके इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनेंगे। हाउ टू मेक इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस। जैसे कि तुम क्यों नहीं हंस रहे हो। इसमें बस नहीं का डिफरेंस है, बाकी इसके रूल वगैरह सब सेम है इंटरोगेटिव की तरह ही। तो पहले हम डब्ल्यूएच वर्ड लिखेंगे क्यों। इसमें हमारे डब्ल्यूएच फैमिली का वर्ड है क्यों। तो सबसे पहले हमने इसकी इंग्लिश बनाई है। क्योंकि इंग्लिश होगी वाई, फिर हमारा आर आएगा, फिर यू आएगा, फिर नोट लाफिंग। वाई आर यू नोट लाफिंग। नेक्स्ट सेंटेंस होगा इसका वह पढ़ाई क्यों नहीं कर रहा है। सो इसका क्वेश्चन वाइज वर्ड है क्यों। वाई इज ही नॉट स्टडिंग। नेक्स्ट सेंटेंस होगा इसका वे सब शादी में कहाँ जा रहे हैं। तो इसमें क्वेश्चन वाइज वर्ड है कहाँ। सो वी विल राइट फर्स्ट ऑफ ऑल वेयर आर दे गोइंग इन मैरिज। एंड व्हाट विल बी नेक्स्ट सेंटेंस मजदूर लॉकडाउन में क्यों फंसे हैं। सो इट्स क्वेश्चन वाइज वर्ड इज क्यों। सो विल स्टार्ट इट विद वाई। वाई आर लेबर्स स्टकिंग इन लॉकडाउन। पहले हमने प्लस फैमिली वर्ड लिखा, फिर आएगा हमारा आर हेल्पिंग वर्ब, फिर आएगा हमारा सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट सेंटेंस होगा इसका तुम यहाँ क्यों नहीं बैठ रहे हो। वाई आर यू नॉट सिटिंग हियर। वह रोज कहाँ नहीं जा रहा है। वेयर इज ही नॉट गोइंग डेली। हमारा इसमें क्वेश्चन वाइज वर्ड कहाँ है, तो हमने इसी से स्टार्ट किया है। वेयर इज ही नॉट गोइंग डेली। वह रोज कहाँ नहीं जा रहा है। सो स्टूडेंट्स आपको आसानी से समझ में आ गया होगा कि इसका रूल पहचान और इनका सेंटेंस इसको हम कैसे बनाएंगे। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।